करगिल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करगिल ताबाटालिक रोड के रीअलाइनमेंट का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट विजैक के चीफ इंजीनियर ने सीईसी LAHDC करगिल के हमरा हम्बू टिंगला पास के मकाम पर पहुंचकर काम का जायजा लिया। करगिल के अवाम की ये देरी न मांग थी। ये रोड आर्यन बेल्ट के लोगों के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। सीईसी साहब ने भी बताया था कि कारगिल दुंगिल रोड पे हमारा कंडीशन रोड का काफ़ी ख़राब है और विंटर टाइम में एवलांच प्रोन एरियाज़ में भी ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्शन बहुत होता है। तो इस साल में हमने ये रीअलाइनमेंट का पोर्शन सेक्शन किया है। तो आप देखिए 27 किलोमीटर का हम ब्लैक टॉप पे प्रेस कर रहे हैं और करीब 4 किलोमीटर का नया रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। तो कुल मिला के करीब 31 किलोमीटर की ये रोड बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मरकजी सरकार के महकमे सयाहत के सेक्रेटरी योगेंद्र त्रिपाठी के दौरे के दौरान गुलमर्ग होटलियर क्लब और दीगर एसोसिएशंस ने अपने मुतालबात को लेकर एक मीटिंग की। मीटिंग में गुलमर्ग में नए मार्केट की तामीर, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बजट को बढ़ाना और गुलमर्ग इनर सर्कल रोड की तामीर और दीगर मामलात पर तबादुला ख्याल किया गया। योगेंद्र त्रिपाठी ने इन्हें तमाम जायज मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर शमीम अहमद ने आज कुलगाम के नेहामा, चौलगाम, नरसिंहपुरा और दीगर कई इलाकों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीमों, PHC नेहामा और अफसरान के लिए तामीर किए जा रहे क्वार्टरों पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा का दौरा किया और तिब्बी सहूलियतों का जायजा लिया। DC पुलवामा ने अस्पताल में दाखिल मरीजों और उनके तीमारदारों से भी तबादुला ख्याल किया। टंगमर्ग के चंदीलूरा के बस्ती में उस वक्त खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया जब दिन दहाड़े एक रीछ नमूदार हुआ। चंदीलूरा में रीछ देखते ही लोग अपने आप को महफूज रखने के लिए इधर उधर भागने लगे। बाद में इतला मिलते ही महकमे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के एहलकार मौके पर पहुंचे। महकमे के एहलकारों ने अनथक कोशिशों से रीछ को काबू में कर लिया। माह रमजान के पेश नजर पुलवामा में कीमतों को एतदाल पर रखने और ट्रैफिक निजाम को बेहतर करने के लिए DC पुलवामा डॉक्टर सैयद आबिद रशीद ने कस्बा पुलवामा का दौरा किया। DC के हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। लोगों की शिकायत पर आज त्राल पुलिस ने DSP एजाज अहमद की सरबराही में मार्केट चेकिंग की, जिसमें छापड़ी फरोशों और दुकानदारों को नाजायज मुनाफाखोरी पर हिदायत दी कि वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार पांपुर की हिदायत पर आज तहसील इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी पांपुर ने मार्केट चेकिंग की और छापड़ी फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम शुरू की और जरूरी कार्रवाई की। गांदरबल में म्यूनिसिपल कमेटी, महकमे फूड सेफ्टी और पुलिस की टीमों ने मेन मार्केट का अचानक दौरा किया। हुकाम ने मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया और सामान की चेकिंग की। इस दौरान सड़ी हुई सब्जियों और फलों को तबाह किया गया। साथ ही कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने लगाए गए। DC गांदरबल ने PMGSY की एग्जीक्यूटिव एजेंसी और दीगर मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। DC ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में हो रही पेशरफ्त, रुकावटों और दीगर उमूर पर तबादुला ख्याल किया। DC ने हुकाम को हिदायत दी कि वो सड़कों की तामीर और तजदीद के काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें। मिडिल स्कूल बुमहामा कुफाड़ा में आज रमजान की मुनासबत से नात और क़िरात का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकर्रीन ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो स्कूलों में इखलाकी तालीम पर खास तवज्जो दें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर में CRPF की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बॉलीवुड गुलकारा जसपिंदर नरोला और दीगर इलाकाई फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई और पुलवामा में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गवारी भलेसा के प्रिंसिपल पर बेमुरवत्ती के साथ स्टूडेंट को थप्पड़ रसीद करने का इल्जाम है। स्टूडेंट्स के मुताबिक जब वो डेस्क एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर रहे थे, उसी दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। स्टूडेंट्स के मुताबिक स्कूल के दौरान प्रिंसिपल उनसे दीगर काम भी कराता है। DC बारामूला डॉक्टर G. नीतू ने कमिश्नर माइग्रेंट रिलीफ तेज कृष्ण भट्ट के हमरा वेयर 1 माइग्रेंट एम्प्लॉइज कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने कॉलोनी के मकीनों को फराहम की जा रही सहूलियतों का जायजा लिया। DC और कमिश्नर ने लोगों के मसाइल सुने और यकीन दिलाया कि जायज मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। हर कोई माँ प्यो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ने चाहिए, अच्छे नंबर कन्नै पास होने चाहिए।
इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकारी स्कूल की भुलिए प्राइवेट स्कूल च अपने बच्चे की एडमिशन कराते हैं। पर किसी की यह नहीं पता कि बच्चा अगर पढ़ने वाला होए ते किश बनने की चाह रखने वाला होए तो सरकारी स्कूलों च पढ़िए भी अपना नाम बनाई जाता है। जी हाँ, कठुआ के एक विद्यार्थी जिसका नाम नितिन वर्मा जिन्हें 96% नंबर लिए कठुआ ते अपने उस स्कूल का नाम रोशन किया जिस स्कूल विच अजकल लोग अपने बच्चे की एडमिशन करने च कतराते हैं। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ के नितिन ने गलाया कि उसके पिताजी एक छोटे जे मिस्त्री है जिन्हें उसकी पढ़ाई च कदे कोई कमी नहीं आन दी। नितिन का गलाना है कि उसका एक सपना है IAS बनने का जिहदे विच वो सरकार की मदद भी मंगा करते हैं। 96.8 नंबर आए ना ते मेरे कन्नै मेरे पेरेंट्स वगैरह मेरे नेबरहुड सारे बड़े खुश ने। इहदा सारा श्रेय मैं अपने परिवार गी ते अपने टीचर जनों गी देना चाहता। लेकिन मैं सब तो ज़्यादा अपने मैथ वाले सर गी देना चाहता। उन्हें सब तो ज़्यादा मेहनत कराई ते बाकी उन्हें आखिया कि जे तुसें नहीं पता लग्गा कोई चीज़ का तो 2 बारी पुछो 3 बारी पुछो उसका कोई चक्कर नहीं है ते लेकिन तुसें कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। मेरे पिता जी मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। मैं गौरमेंट की आखना चाहता कि साढ़े जे मतलब कि जेह्ड़े थोड़े खल्ले आह्ले लोग न उनकी थोड़ी हेल्प करन, उंदे अल ज़्यादा ध्यान देन। मैं एक गरीब परिवार तो बिलोंग करदा हां। मेरे घर की कंडीशन इन्नी शैल नहीं है। मेरा सपना है कि मैं IAS बना पर साढ़े घर की कंडीशन थोड़ी खराब है जिस वजह कन्नै मैं IAS अपना सपना पूरा नहीं कर सकदा। मेरी गौरमेंट को इ'यै गुजारिश है कि साढ़े जे बच्चें की मतलब मेरे आंगर बच्चें की थोड़ी अपनी तरफों हेल्प करन, थोड़ी अग्गें आन ताकि मैं भी अपने देश का नाम रोशन कर सकां, उनके आस्तै देश सेवा कर सकां। रिजल्ट आया था अज बड़ा मान सम्मान उन्हें दिता है नितिन वर्मा जी भी और साड़ा भी नाम लिया बिच ते बड़ा अच्छा स्कूल लग्या। मिगी इन्हें सरकारी स्कूल 12वीं पास की है। वो बहुत ही अच्छा स्कूल है, मतलब बड़े टीचर भी अच्छे, प्रिंसीपल भी अच्छे, उन्हें अच्छी लाइन पर लिया इसी और ठीक नंबर इन्हें ले न और बड़ी खुशी हुई है सानू कि साड़ा बच्चा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर आया। तो अस है थोड़े जिहा गरीब परिवार बिचों अस चाहते हैं कि बच्चा साड़ा थोड़ा और अगे बढ़े, कि सहयोग मिले गौरमेंट का तो थोड़ा और दी मदद होवे ते अगे चला थोड़ा बच्चा कोई भी जेड़ी दी ख्वाहिश है तो अस भी अपनी तरफ पूरी मदद करांगे, जो भी कमाई करांगे ये वास्ते। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ये है ही खुशी का मौका कि जैसे 15 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल का कोई बच्चा जो है 7th पोजीशन लेके आया है या मेरिट लिस्ट में आया है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ये ओनली स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल जिसकी ये 7th पोजीशन आई है। इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो बच्चे का है, बच्चे के पेरेंट्स को वो क्रेडिट जाता है और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो उसके स्टाफ मेंबर्स का भी जाता है कि हमारा स्कूल जो है वो अब वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारे एक्सपीरियंस्ड स्टाफ मेंबर्स हैं। जब सब चीज़ें हैं तो फिर ऐसी पोजीशंस जो हैं वो आती ही रहेंगी। आज़ादी के 7 दशकों के बाद भी जिला पुंछ तहसील मंडी के ग्रां छैला डांगरी के लोकें सड़कां नहीं बनने की वजह कारण रोष प्रदर्शन किया, जुदे मगरा पूरे ध्याड़े सड़कों उपर गड्डियां का जाम लगी गया। इस कारण सब्जियां जे दूर दराजे ग्राएं के लोकें की ते कन्ने लोकल एरिया च नौकरी करने वाले लोकें की भारी परेशानियों का सामना करना पिया। प्रदर्शनकारियों का गलाना है कि 1 साल पहले सड़क बनाने का काम तो शुरू हुआ हा पर अद्ध विचकार बंद हो गया। गुस्साए लोकें यह भी गलाया कि उनके ग्रां की किसी जनानी की गर्भवती हालत विच अगर हस्पताल लेना पए तो पैदल जाते जाते और रस्ते च मरी जाती है। PWD ते तहसील प्रशासन ने अधिकारियों द्वारा गलाए जाने उपर कि 2 दिनों के मगरा सड़क का काम शुरू हो जाग जाम खुलाई उड़िया। एक दिन शेला डायरी का टूर रखें, शेला डायरी का इलाका देखें, वहाँ के लोगों को देखें कि हम जो 12-14 हज़ार आदमी वहाँ रहने वाला है हमें किस तरह वहाँ भेजेंगे, कहाँ जाएंगे हम हैं। ये इस वक्त सब लोग नाराज़ होते हैं, SHO साहब नाराज़ होता है, तहसीलदार साहब नाराज़ होते हैं कि नहीं जी आपने रोड बंद की हुई है। ये लोग गरीब कहाँ जाएँ, ये अगर आज ना बोलें कहाँ बोलें, किसके पास बोलें। मैं तो मोहतरम डी साहब को कहता हूँ कि डी साहब खुद मौके पर आएँ, आकर इन लोगों के साथ जो भी बात करनी आगे करें। हम यहाँ से 10 बार DC साहब के पास जा चुके हैं, 3 DC साहब यहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, हम उनके पास जा चुके हैं। उन्होंने यही कहा रोड मिलेगी, रोड मिलेगी, रोड मिलेगी। रोड मिलते मिलते आधे से ज्यादा जो है वो पब्लिक खत्म हो चुकी है, मर चुके हैं, लेकिन हमें रोड नहीं मिल रही। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जितना महकमा है सब चोर है, PWD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब चोर है, जितने महकमा सब चोर है। तहसीलदार साहब
साहब हैं जो वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें वो किसी तरह हमें यहाँ से फुसला के भेजना चाहते हैं। पिछले साल अंजर मीर साहब थे 3 स्टार, जब उन्होंने बोला कि यहाँ से आपकी जो है वो रोड हम लगवाएंगे, हम मशीन चलवाएंगे, बाद में खुद ट्रांसफर हो गया लेकिन हमारी मशीनें नहीं पहुंची। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बैच है, उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, मेरे कंट्रैक्टर के अगेंस्ट, मेरे स्टाफ के अगेंस्ट एक FIR लगाई। पहले इस पर कंफ्यूजन था कि ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है,